यूपी के जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत का राज गहराता जा रहा है। इस मामले में अब मीनाक्षी शर्मा, जिसके ऊपर शुरू से ही संदेह किया जाता रहा है, उसे अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का शव 5 दिसंबर को एक मच्छरदानी के अंदर मिला था। उनके सिर में गोली लगी हुई थी और उनकी 9mm पिस्टल उनके पेट पर अटकी हुई मिली थी, जिसके बाद से पहली मर्तबा प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा था कि मीनाक्षी शर्मा की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि जब उनकी तैनाती जालौन के कोंच थाने में थी, वहीं उसी थाने में मीनाक्षी शर्मा भी तैनात थी और तभी दोनों के बीच नजदीकियां बनी और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। कथित तौर पर इसके बाद अब मीनाक्षी शर्मा ने उनके ट्रांसफर के बाद कुठौत थाने में उनका ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद भी मीनाक्षी शर्मा से उनकी लगातार बातचीत होती थी, दोनों का मिलना जुलना भी लगा रहता था। बताया जा रहा है इसके बाद मीनाक्षी शर्मा ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया और इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि जिस दिन उनका शव बरामद हुआ उस दिन थाने में मीनाक्षी शर्मा पहुंची थी। 3 मिनट के अंदर ही वो वहां से बाहर निकलते। इसके बाद वही पुलिस को सूचना देती है कि उन्हें गोली लगी हुई है, उन्होंने खुद को गोली मार दी है इंस्पेक्टर साहब ने, और इतना बताने के बाद वो वहां से चली जाती है। 3 मिनट में वो वहां पर पहुंचती है, सूचना देती है और उसके बाद भाग जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर इंस्पेक्टर की पत्नी ने उसके खिलाफ हत्या करने या करवाने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उसके खिलाफ जांच तेज हुई। जांच तेज होने के बाद जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसे लेकर कई तरह के खुलासे भी हुए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा 3 महंगे फोन यूज करती थी, एक आईफोन और 2 और फोन वो उपयोग करती थी। इसके अलावा उसके पास 4 सिम भी मिली है, जिसका डेटा भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस दोनों के बीच नजदीकियां थी, संबंध बने थे और उस संबंधों का तरंग वीडियो मीनाक्षी शर्मा ने अपने फोन पर बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर इंस्पेक्टर पर ब्लैकमेलिंग कर रही थी। इंस्पेक्टर पर ब्लैकमेल करके उनके पैसे ऐंठने का दबाव बना रही थी। बताया जा रहा है कि हाल ही में उसने 3 लाख का एक हार लिया था। चर्चा है कि ये हार इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने ही उसे दिलाया था। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसकी शादी होने वाली थी। फरवरी में मीनाक्षी शर्मा की शादी होने वाली थी, सगाई हो चुकी थी। कथित तौर पर वो इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय पर अपनी शादी का लगभग 25 लाख रुपए का खर्च वहन करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थे और इसी बात पर वो ब्लैकमेलिंग कर रही थी, जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। हालांकि अब तक इस मामले की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, लेकिन अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कई सवालों का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है, जिसके बाद से उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका एक और पीड़ित, उसका एक और शिकार सामने आया है। मोहित नाम का एक सिपाही, उसने भी आरोप लगा है कि उसने मेरे साथ प्रेम का नाटक करके पहले मुझे जाल में फंसाया और इसके बाद मेरे साथ संबंधों का वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपयों की मांग करने लगी। जब मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की तो उसने मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया था। 6 महीने तक मैं जेल में रहा हूँ और अभी भी उस मामले की जांच चल रही है, वो मामला चल रहा है। उसने भी बताया कि न सिर्फ मैं बल्कि मेरे अलावा भी कई लोगों के साथ मीनाक्षी शर्मा ने इसी तरह ब्लैकमेलिंग का खेल किया है। पुलिस सूत्र भी बताते हैं कि उसकी जो जीवन शैली थी बाकी आरक्षियों से अलग थी, रिजर्व नेचर की थी। मीनाक्षी शर्मा तमाम समय अपना फोन पर गुजारा करती थी। उसकी फोन जांच में कई बड़े दरोगा और एसएचओ के नंबर मिले हैं, जिनसे उसकी अच्छी खासी गहरी बातचीत होती थी। जिसके बाद ये भी अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि अरुण कुमार राय और मोहित के अलावा भी कई लोग उसके संपर्क में थे और हो सकता है कि इसके पीड़ित शिकारों की संख्या आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ प्रारंभिक जो जांच में सामने आए हैं और कथित तौर पर जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं, ये उसके हिसाब से, उसके अनुसार आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। अभी तक इस पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है। अभी तक हुई इस पूरे मसले की गुत्थी, उन अरुण कुमार राय की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इस घटना में जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और तब तक आप देखते रहें IBC 24 UP UK।